जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, भगवान श्री सुखदेव जी इस पृथ्वी लोक पर कैसे और क्यों आए? उन्होंने भगवान की भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित को सुनाया और परीक्षित के द्वारा धीरे धीरे इस कथा का ऐसा विस्तार हुआ कि अब तो हर गांव, हर कस्बे में भगवान के परम भक्त प्रेमी ऐसे बन गए हैं जो भगवान की पावनमयी कथा, अमृतमयी कथा को प्रतिदिन श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव जी इस वसुंधरा पर क्यों आए, कैसे इनका जन्म हुआ, तो सुनते हैं। ये बहुत ही सुंदर कहानी, ये कथा बहुत ही सुंदर है। कथा को पूर्ण सुनिए और कथा सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रतिदिन नई नई पौराणिक लोक कथाएं और हास्य कथाओं की जानकारी आपको होती रहेगी। तो देर ना करते हुए सुनते हैं। जिस समय भगवान श्री श्याम सुंदर और जगत जननी भक्त स्वरूपा मैया राधा इस संसार को छोड़कर गोलोक धाम को पधारे, तो उसी समय क्या हुआ कि माँ जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी का एक पालतू तोता था। वो पिंजरे में बंद था। तोता पिंजरे में बंद था क्योंकि वहां पर भगवान श्याम सुंदर और माँ किशोरी जी इस भूलोक पर आकर के अनन्य लीलाओं को करते रहे। जब किशोरी माता वहां पर पहुंची, वह तोता इनको देखकर रोने लगा। पालतू तोता जब रोने लगा तो किशोरी माता उस तोते से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने तोते को अपनी गोद में बैठाला, सर पर हाथ फिराकर कहने लगी, अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? वह रोकर कहने लगा, आप कहाँ चले गए थे? हमें क्यों नहीं साथ लेकर के गए? हे माता, बताइए, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर बहुत दुखी रहा। तब किशोरी माता कहने लगी कि मैं भूलोक पर जाकर के धर्म की स्थापना के लिए हम दोनों ने वहीं पर अवतार लिया था। अब समस्त लीलाओं को करने के बाद मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। जब ऐसा कहा तो वह तोता रोकर कहने लगा, आप मुझे क्यों नहीं साथ में लेकर के गईं? तब किशोरी जी ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा वहां पर क्या काम था? तोता कहने लगा, मैं भी वृंदावन में भ्रमण करता। किशोरी माता कहने लगी, अरे भाई तोते, भूल हो गई, चलो कोई बात नहीं है, अब की बार भूलोक पर जब मैं जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर के जाऊंगी। तोता कहने लगा, नहीं, आप कहाँ कहाँ रहीं, मुझे स्थानों का वर्णन सुनाएं। तभी किशोरी माता कहने लगी कि मैं कुंज गलियों में भ्रमण करती रही, वृंदावन धाम में रही और गोलोक धाम में रही, यमुना के किनारे रही। वहां पर श्याम सुंदर ने तरह तरह की लीलाएं की। जब ऐसा सुना तो उस तोते का मन लालायित हो गया। वह राधा जी का प्रिय तोता रोकर कहने लगा, हे माँ, आप मुझे क्यों नहीं लेकर के गईं? मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है कि मैंने आपकी इन लीलाओं को देख नहीं पाया। किशोरी माता कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई, अब की बार मैं तुम्हें जरूर साथ लेकर चलूंगी। उसी समय तोता कहने लगा, मैं इसी बात पर तुमसे नाराज हूँ, कुछ भी हो जाए मैं भूलोक में अवश्य जाऊंगा। भले मैं आपकी लीलाओं को नहीं देख सका, भले मैं आपके अवतारों को नहीं देख सका, मैं आपके और श्याम सुंदर के उस प्रेम को नहीं देख सका जो आपने कुंज गलियों में और नंदगांव और वृंदावन में किया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं जाकर के उन स्थानों का दर्शन अवश्य करूंगा। जब ऐसा कहा तो किशोरी जी ने मना किया, अब जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि युग बदल चुका है।
द्वापर से कलकाल आ चुका है, इस युग में तुम्हारी वहां पर कोई नहीं सुनेगा। श्री तोता जी कहने लगे, हे माता आप चिंतित ना हो, मैं भले ही आपकी लीला को नहीं देख सका, लेकिन मैं आपकी लीला का वर्णन अवश्य करूंगा। तभी किशोरी माता कहने लगी, जब आपने हमारी कोई लीला, हमारी कोई कथा विधिवत सुनी नहीं, देखी नहीं, तो वर्णन कैसे करोगे? वह तोता कहने लगा, मैं भूलोक में जाकर के और तभी प्रकट होऊंगा जब आपकी कोई कथा कहने वाला मेरे पास आएगा, और उसके मुखारबिंद से जब मैं आपकी कथा को सुन लूंगा, उसी समय मैं उस वसुंधरा पर प्रकट हो जाऊंगा, वरना वहीं पर पड़ा आपकी रहस्यमयी कथाओं का इंतजार करता रहूंगा। जब ऐसा कहा तो किशोरी जी ने फिर मना किया, लेकिन उस तोते ने माता रानी की बात को नहीं सुना। उसी समय श्याम सुंदर कहने लगे, किशोरी जी इन्हें रोको मत, क्योंकि इनका जाना परम आवश्यक है। ये वसुंधरा पर जाकर हमारी लीलाओं का गान भक्तों तक पहुंचाएंगे, और भक्त उन गुणगानों को कर कर परम भक्ति को प्राप्त करेंगे। जब ऐसा कहा किशोरी जी ने फिर भी मना किया, तो तोता कहने लगे, हे माता आप मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि मैं जब भी गान करूंगा तब मैं भले आपका नाम ना लूं, लेकिन लीला तो अवश्य करूंगा। आप मुझे मना कर रही हैं तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लीला तो आपकी होगी। जब ऐसा कहा तो माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान श्याम सुंदर और माँ किशोरी जी का आशीर्वाद पाकर वह तोता एक बट वृक्ष पर आकर के एक गुफा में, बट वृक्ष में जो खुआ होती है, उसी में एक तोते के द्वारा अंडा के रूप में प्रकट। जब अंडा के रूप में वह प्रकट हुआ, उसी समय बहुत दिन हो गए वो अंडे से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक आपकी कोई लीला सुनाने वाला नहीं होगा तब तक मैं वसुंधरा पर प्रकट नहीं होऊंगा। उसी समय जब बहुत समय बीत गया तो एक समय भगवान शिव जी पार्वती को लेकर के और उसी बट वृक्ष के नीचे आ गए। उन्होंने भगवान की पावनमयी कथा को सुनाया। पार्वती ने हुंकारा देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें नींद आ गई। उसी समय वह अंडे से तोता का बच्चा जो कहानी सुन रहा था, भगवान की रसमयी कथा को सुन रहा था, वह अंडे से प्रकट हो गया। और वो तो सर्वव्यापी था तोता, भगवान का परम भक्त था, किशोरी जी का पालतू तोता था। उसने सुंदरमयी कथा को सुना और वह हुंकारा देने लगा। जिस समय भोलेनाथ को पता लगा कि और कोई हुंकारा दे रहा था, तो भोले बाबा कहने लगे, ये तो कोई कथावाचक आ गया है, क्योंकि संसार में भगवान भोलेनाथ सभी की कथाओं को सुनाते हैं। भोले बाबा ने कहा कि तुम अब भी वापस चले जाओ, क्योंकि ये युग अब भगवत भक्ति के लायक नहीं रहा। उन्होंने त्रिशूल से प्रहार भी किया, लेकिन वह तोते का बच्चा बच गया, और वेद व्यास के घर में उसी तोते का जन्म हुआ, और उसी का नाम पड़ा सुखदेव। तो सुखदेव जी ने भगवान भोलेनाथ के द्वारा और पिता अपने वेद व्यास जी के द्वारा उन्होंने भगवान श्याम सुंदर और किशोरी जी की रहस्यमयी कथा को श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उन्होंने वही कथा महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराई। ये श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी भगवान इस वसुंधरा पर स्वयं प्रकट होकर कहने के लिए आए थे। तो परीक्षित को जब उस कथा से लाभ मिला तो समस्त भक्तों ने उस कथा को श्रवण करने का निश्चय किया। 88,000 मुनियों के द्वारा उस कथा का विस्तार हुआ। आज संसार में श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के उपरांत भगवान की भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये भगवान श्री सुखदेव जी की कृपा है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने काल तक रहने का ये निश्चय किया था। तो सुखदेव जी कलिकाल के हो जाने पर, कलिकाल के बीत जाने पर गोलोक धाम को पधारेंगे, और वहां जाकर के समस्त कहानी माँ किशोरी और भगवान श्याम सुंदर को अपने भक्तों की सुनाएंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।